Hello everyone. Today I will start SSC JE. SSC JE के लिए जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट सेशन कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको जो है लास्ट टाइम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट है, जो वेटेज सब्जेक्ट है, वो है बिल्डिंग मटेरियल, जो से 12 से 15 नंबर के बीच में आता है। दूसरा है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये 5 से 6 नंबर का आता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग, 4 से 5 नंबर का आता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 7 से 8 नंबर का। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5 से 6 नंबर का। स्टील स्ट्रक्चर 4 से 5। आरसीसी 6 से 8 नंबर का। फ्लूइड मैकेनिक्स 8 से 10। इरिगेशन इंजीनियरिंग 6 से 8 मार्क्स का आता है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 8 से 10 मार्क्स का। फिर हम लोग जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिससे हम फर्स्ट प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट को देंगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए कि 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बाकी है। तो उसी की प्रिपरेशन के लिए पहले हम किन किन सब्जेक्टों को रिवाइज करें। तो पहला हमारा बिल्डिंग मटेरियल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और इरिगेशन। फिर सेकंड प्रायोरिटी पे कौन से सब्जेक्ट को रखेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स और एस्टिमेशन। जो लास्ट में जब हम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो लास्ट में कौन सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे? आरसीसी, सोम, स्ट्रक्चर। और इतना सब कुछ करने के बाद में हमारा जो कवरेज 50 से 60% हमारा पेपर जो है कवर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीएमसी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट के पहले हम लोग पढ़ेंगे, आईएस कोड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। 33 ग्रेड का जो होता है आईएस कोड 269 होता है। 43 का आईएस कोड 8112 होता है। और 53 ग्रेड का आईएस कोड होता है हमारा 12269। फिर पीसीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका आईएस कोड कितना होता है? 1489। पीएससी का पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या होगा? 455, 455। एसआरसी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, इसका स्टैंडर्ड क्या होगा? इंडियन स्टैंडर्ड कोड होगा 12330, 12330। लो हीट सीमेंट का क्या होगा आईएस कोड? 12600। और ये किसके लिए होगा? डैम्स के लिए। वाइट सीमेंट का आईएस कोड क्या होगा? 8042। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए आईएस कोड क्या होगा हमारा? 8043। वाइट सीमेंट का क्या होगा आईएस कोड? 8042। अभी हमने हाइड्रोफोबिक का भी पढ़ा है। अब पढ़ते रैबिट हार्डनिंग सीमेंट के लिए, जो कि हमारा अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट हमारा क्या करता है? ये हमारा अंडर वाटर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, क्विक सेटिंग सीमेंट। अब इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम कौन से एपरेटस का यूज़ करते हैं? विकार्ट्स एपरेटस का। और इसकी रेंज कितनी होती है? 26 से 33% इसमें वाटर कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सेटिंग टाइम कितना होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? मिनिमम 1 घंटा। और इसमें हम फाइनेस चेक करते हैं रिटेन ऑन 19 माइक्रो सीव का यूज़ करके, जो हमारा 10% जो है कह सकते हो हैं कि 10% हमारा सिर्फ और सिर्फ रेजिड्यू बचना चाहिए 19 माइक्रो सीव के ऊपर। और इसका इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़ चुके हैं, फाइनेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। साउंडनेस किससे टेस्ट करते हैं? सेपरेटर से, लिचार टैपलियर टेस्ट से। और इसका एक्सपेंशन
ग्रेटर देन इक्वल टू 10 mm तक के होता है। और इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ जो चेक करते हैं ओपीसी मोटार का 1:3 का 28 डेज पर, जिसमें हम ग्रेड्स यूज़ करते हैं 33 ग्रेड, 43, 53 न्यूटन पर mm² एज पर ग्रेड के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 3.15। फिर हम लोग बल्क डेंसिटी इसमें देखते हैं। ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हम लोग के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट रिवीजन टाइम पे हम लोग इन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। 1440 kg पर मीटर क्यूब। जब हम लोग बल्क डेंसिटी चेक करते हैं, बल्क डेंसिटी कितनी होती है 1414 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लूज सॉइल के लिए, और 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कॉम्पैक्टेड के लिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन 7 डेज पर कितना होता है 65 कैलोरी पर ग्राम, और 28 डेज पर ग्रेटर देन 75 कैलोरी पर ग्राम। अब तीसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन, जिसे हम लोग बोगस कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें बोगस कंपाउंड कितने होते हैं 4 होते हैं। पहला C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसकी रेंज होती है 30 से 50%, और यह क्या प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ जल्दी देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। C2S का क्या काम होता है, जिसे फुल फॉर्म क्या है इसका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये 20 से 45% स्ट्रेंथ देता है। ये लॉन्ग टर्म के स्ट्रेंथ के लिए काम में यूज़ में आता है। C3A 5 से 12% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये क्या करता है फ्लैश सेटिंग देता है और हीट ज़्यादा देता है, हीट को इंक्रीज़ करता है। C4F टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, ये 6 से 10% होता है, और ये क्या करता है सीमेंट को कलर प्रोवाइड करता है। फिर अब हम लोग चौथा पॉइंट फील्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म ग्रे कलर विद ग्रेनिश टिंट। सीमेंट में पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रे कलर होना चाहिए विद ग्रीनिश टिंट। और जब जब हम लोग बैग में सीमेंट के बैग में हाथ को इंसर्ट करवाएंगे तो कैसा फील होना चाहिए, कूल फीलिंग होनी चाहिए, ठंडा महसूस हो। और जब 2 उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो क्या होना चाहिए स्मूथनेस, सीमेंट जो है स्मूथनेस फील होनी चाहिए जब रब्ड करेंगे, और इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्प प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर 5 पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए जो है हम लोग छोटे छोटे से पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। IS कोड फॉर OPC 43 ग्रेड का क्या होता है IS 8112, और IS कोड फॉर टेस्टिंग मेथड ऑफ सीमेंट का IS कोड कितना होता है 4031। स्टैंडर्ड सैंड फॉर सीमेंट टेस्ट का इनौर सैंड तमिलनाडु। फ्लैश सेटिंग किस वजह से होती है ड्यू टू जिप्सम की वजह से। फ्लैश सेटिंग ड्यू टू और C3A की वजह से। इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा 30 मिनट, और फाइनल 600 मिनट कहें या 1 घंटा कहेंगे हम लोग, सॉरी 10 घंटे। एक्सपेंशन लिमिट कितनी होती है साउंडनेस टेस्ट 10 mm, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सीमेंट की 3.15। OPC 53 ग्रेड का लेंगे तो उसकी 28 डेज में स्ट्रेंथ कितनी आएगी 53 न्यूटन पर mm²। इसी तरीके से अगर हम लोग OPC ग्रेड 33 का लेते हैं तो 33 न्यूटन पर mm आती है, और 43 का लेते हैं तो 43 न्यूटन पर mm आती है। PPC बराबर फॉर्मूला क्या होता है OPC क्लिंकर प्लस 15 से 35% पोजोलाना। अब हम सीमेंट के PYQ की एक बार रिवीजन मारते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है सीमेंट की शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो किससे कम नहीं होना चाहिए 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। फिर IS कोड की बात करते हैं। IS कोड 53 ग्रेड का IS कोड कितना होता है
53 IS कोड कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना होता है? IS 12269। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? C3S। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस कितनी होती है? 26 से 33%। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फॉल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? जिप्सम की वजह से। लीचैट ऑपरेटर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? साउंडनेस टेस्ट करने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ओपीसी की? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती 3.15 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। हीट ऑफ हाइड्रेशन एट 7 डेज शुड नॉट बी एक्सीड, कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए 7 डेज पर? तो 7 डेज पर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 65 कैलोरी पर ग्राम। फिर अब हम बात करते हैं सीमेंट PY क्यूब को जब एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं, जो जो पॉइंट्स को हम लोग को रिवाइज करना है। IS कोड OPC में कौन कौन से ग्रेड होते हैं? 33, 43 और 53। इसमें इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स कौन कौन से हम लोग रिवाइज करते हैं? 269, 8112, IS 12269 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और PPC में IS 1489, टेस्टिंग के लिए IS 4031। और सेटिंग टाइम इनिशियल कितना होता है? 30 मिनट और फाइनल 600 मिनट या 10 घंटे। फिर नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कितने कितने दिनों पे? 3 दिन पे, 7 डेज पे और 28 डेज पे उसकी वैल्यू लेते हैं। साउंडनेस टेस्ट किससे करते हैं? लीचैटलियर से और ऑटोक्लेव से करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती? 3.15 एंड बल्क डेंसिटी। और इसके बाद में साउंडनेस टेस्ट किससे करते हैं? लीचैट ऑपरेटर्स और ऑटोक्लेव से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन जब डैम्स में जो होता है हीट ऑफ लो हीट सीमेंट डैम्स में। और केमिकल कंपाउंड्स में बोगस कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? C3S जो कि अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, C2S लेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और C3A फ्लैश सेटिंग दिखाता है। क्यूब साइज फॉर कंप्रेसिव टेस्ट के लिए कितने करते हैं हम लोग? 50 mm के क्यूब करते हैं, 50 mm के क्यूब करते हैं। स्पेशल सीमेंट्स कौन कौन सी होती है? वाइट, हाइड्रोफोबिक, रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग। स्टैंडर्ड सैंड कौन सी है? एनोर सैंड। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग जो है इसी को रिवाइज करते रहिए। लास्ट टाइम के लिए ये नोट्स जो हैं आप लोग रिवाइज करिएगा। मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इसमें से, सीमेंट में से। अब अगला हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे।